जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी सीएससी 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज हम देखेंगे कि एग्ज़ाम की डेट क्या है, एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है और लास्ट डेट कब तक की है। और इस बार एक नई चीज़ आई है ओटीआर के बारे में देखेंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इन सब बातों की देखेंगे। और उसके बाद में हम यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यूपीएससी का जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन का डेट है 1/2/2023 फरवरी 1 फरवरी 2023 से, और इसका लास्ट डेट है 21 फरवरी 2023। फरवरी में ही हो जाएगा इसका लास्ट डेट। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद में इसका आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले ओटीआर करना होगा। तो देखते हैं ओटीआर क्या होता है। ओटीआर आवेदक स्वयं को पहले एक बार ही पंजीकरण प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करें और यह प्लेटफॉर्म आयोग की वेबसाइट पर आवश्यक यह उपलब्ध है। पंजीकरण करने के उपरांत उम्मीदवार परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पर बेसिकली ये है कि एक बार आपको यूपीएससी की यूपीएससी के पोर्टल पर जाकर एक पंजीयन या प्रोफाइल बनाना होगा। प्रोफाइल बनाना होगा जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे डॉक्यूमेंट होंगे। जितने भी जो यूपीएससी में अब तक जिन्होंने पहले फॉर्म भरे हैं उनको पता होगा। तो यूपीएससी के एग्जाम के फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम डॉक्यूमेंट सारे लगते थे, लेकिन अब ऐसा होगा कि एक बार ये प्रोफाइल बन जाएगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिए जाएंगे और वो रहेगा। तो उसका फिर उसके बाद में प्रोफाइल का जो नंबर होगा, प्रोफाइल पंजीयन का जो नंबर होगा, आईडी होगी, उस आईडी को लेके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ये हर बार मतलब नेक्स्ट ईयर जब आप दोगे या इस साल दोगे जब भी, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन आईडी से हो जाएगा। प्रोफाइल का जो आपका फॉर्म भरेगा वो सिर्फ आईडी से फॉर्म भर जाएगा, बार बार डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं होगी। और ये साल में कभी भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे इस बार एग्जाम अभी है तो अभी करवा लिया, कोई अगले साल एग्जाम दे रहा है तो वो भी अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जैसे ओटीआर एक बार मैं फिर बता दूं। ओटीआर एक प्रोफाइल पंजीयन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार की पंजीकरण। तो इसमें क्या होगा ओटीआर में कि आपके सारे डॉक्यूमेंट पोर्टल पे पोर्टल पर डाल दिए जाएंगे और एक प्रोफाइल बन जाएगा। तो आपको एक आईडी मिलेगी, उस आईडी को संभाल कर रखना होगा। उसी आईडी से बाद में आपके फॉर्म रजिस्टर होंगे। ये हो गया ओटीआर। अब देखते हैं कि आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना, www.upsconline.nic.in पर। इस पर रजिस्ट्रेशन होगा। ये इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे पहले ओटीआर करवाना होगा, ओटीआर के बाद में रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर ओटीआर में परिवर्तन करना हो तो होगा कि नहीं। यदि कोई उम्मीदवार अपने ओटीआर प्रोफाइल में परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसा ओटीआर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के उपरांत जीवन में केवल एक ही बार किया जा सकता है। ओटीआर प्रोफाइल डाटा में परिवर्तन का अवसर उम्मीदवार द्वारा आयोग की किसी परीक्षा हेतु अपने पहले और अंतिम तौर पर जमा विंडो बंद हो जाने के अगले दिन के केवल 7 दिन तक उपलब्ध रहेगा। मौजूदा परीक्षा के मामले में यदि कोई उम्मीदवार ओटीआर पंजीकरण के उपरांत इस परीक्षा हेतु पहली बार आवेदन करता है तो ओटीआर में परिवर्तन की अंतिम तिथि 28 होगी। अगर ये ओटीआर जो होगा ये सिर्फ एक ही बार बनेगा। ओटीआर एक बार बन जाएगा। ओटीआर एक बार बन गया किसी का तो वो जीवन भर वही ओटीआर रहेगा। बाई चांस इसमें कभी कोई डाटा गलत डाल दिया हो तो इसमें त्रुटि हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें परिवर्तन करना हो तो ये जो एग्जाम जो लास्ट डेट है उसके 7 दिन के बाद उसके एग्जाम का ये रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है उससे 7 दिन तक चलेगा। 21 को खत्म हो रहे हैं तो 21 के बाद में 28 तक चलेगा ये त्रुटि का। और जिन्होंने आवेदन में भी कोई गलती कर दी, रजिस्ट्रेशन में भी कोई किसी ने गलती होगी तो वो रजिस्ट्रेशन भी इन 8 दिनों में सुधार सकता है ये। और कोई ऐसा सोचता हो कि किसी ने फॉर्म डाल दिया और वो वापस लेना चाहता है कि मैं फॉर्म वापस ले लूं, रजिस्ट्रेशन कर लिया और वो बाद में वापस, तो ऐसा नहीं होगा। अब उम्मीदवारों द्वारा एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। ये हो गया।
आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है? 21 फरवरी 2023 और ये शाम को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक होंगे, शाम को 6 बजे तक होंगे। तो अब देखते हैं इसके लिए ये OTR में परिवर्तन का हो गया 28 तक, कभी अगर त्रुटि हो गई तो करवाना था 28/2 तक। उसके बाद आयु क्या होगी? एज की जो है, तो एज होगी जो 21 साल का हो गया हो, या 21 साल 1 अगस्त 2023 तक 21 साल का होने वाला है, वो इसमें फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होगा एज के हिसाब से। और लास्ट एज क्या है? 32। लास्ट एज क्या 32 तक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2023 को पूरे 21 वर्ष हो जानी चाहिए, 21 वर्ष हो जानी चाहिए, किंतु 32 वर्ष की नहीं, अर्थात उनका जन्म 2 अगस्त 1991 के पहले का है। अगर कोई है उनका इससे पहले 1991 का है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और इसके बाद में हम और एज का थोड़ा देख लेते हैं। यदि कोई उम्मीदवार किसी SC ST का है तो उसको 5 वर्ष अधिक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष का है, जो ऐसे उम्मीदवार आरक्षण लागू होने का हकदार है। किसी दूसरे देश के संघर्ष के साथ किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांगता के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कर्मियों को 3 साल का और अधिक रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ऐसे करके दिया हुआ। तो इनमें अगला क्या है? आपातकालीन जो है इसमें 5 वर्ष का दिया जाएगा। तो ये एक थोड़ा एज लिमिटेशन दिया गया, जनरल को कोई नहीं दिया गया, SC ST को 5 वर्ष, ST SC को 5 वर्ष का और OBC को 3 वर्ष का। जो विकलांग हुए या जो सेना में थे उनको थोड़ा सा 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो इसके बाद में हम आगे देखते हैं। शुल्क जो होगा वो 100 रुपये होगा, और ये जो महिला SC ST और दिव्यांग जो है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो ये होगा, जो पेमेंट होगा वो स्टेट बैंक का या फिर किसी भी ऑनलाइन जैसे वीजा, मास्टर पे, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड या UPI के द्वारा भुगतान किया जा सकेगा। इसके बाद में हम देखते हैं UPSC के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। UPSC हर साल एग्जाम में होता है इसका, और इसके इस साल लगभग 1105 पद आए हैं। हर साल एग्जाम होता है और ये UPSC कंडक्ट करवाता है, UPSC का आयोग है जो करवाता है। इस एग्जाम के 3 लेयर होते हैं, 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस और प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। इसमें पास हो गए तो इसमें जाना पड़ता है, और इसमें फिर तो ऐसे होता है। ये ऑब्जेक्टिव होती है, ये इसमें लिखना होता है, लिखित होती है। और इंटरव्यू तो साक्षात्कार होगा, सामने बैठ के लिया जाए। तो देख लेते हैं UPSC के बारे में। सबसे पहले प्री होगी, उसमें 2 पेपर होंगे, एक होगा GS का, दूसरा होगा CSET का। GS में ये 200 नंबर का होगा, ये भी 200 नंबर का होगा, और माइनस मार्किंग होगी 1/3 1/3 माइनस मार्किंग होगी। और फिर इसमें ये जो CSET वाला पेपर, ये क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग पेपर होगा। तो इसमें क्या होगा, 33% मार्क्स लाने पड़े, मतलब 200 का पेपर है, तो इसमें से 66 नंबर लाने होंगे, तभी पास माने जाएंगे। और इसमें कट ऑफ के अनुसार, मतलब दोनों पेपर में, फर्स्ट पेपर में अगर कट ऑफ 120 गया हो, और इसमें CSET में अगर 60 नंबर आए तो फेल माने जाओगे। और अगर इसमें 200 भी ले आए CSET ये GS में, और CSET में मात्र 50 या 40 ले आए तो फेल माने जाओगे। इसमें ये क्वालिफाइंग है तो इसमें 66 नंबर लाने होंगे, और उसमें कट ऑफ के अनुसार जितना कट ऑफ जाता है, कट ऑफ अभी कुछ सालों से 90 से 110 120 के बीच में जाता है, 110 120 के बीच में जाता है। और
फिर आता है मेंस, इसमें 2 पेपर होते हैं, ये प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और उसके बाद मेंस होता है। मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो इनके टोटल मार्किंग देखते हैं अभी। पहले मेंस का, ये मेंस में पहला पेपर होगा लैंग्वेज का। कोई भी भाषा, जैसे हिंदी हो सकती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, कोई सी भी एक लैंग्वेज का पेपर होगा, वो 300 नंबर का होगा, ये भी क्वालिफाइंग होगा। और जो दूसरा पेपर होगा, ये वो इंग्लिश का होगा, वो भी क्वालिफाइंग होगा। और इन दोनों में क्वालिफाइंग जो होगा तो 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे, इसमें भी 75 और इसमें भी 75, 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर इन दोनों में 25% मार्क्स या 75 मार्क्स नहीं आ पाए, 25% मतलब 75 नंबर इसमें और 75 नंबर इसमें इसमें नहीं ला पाए, तो ये जो पेपर है, आगे के पेपर, इनकी कापियां चेक नहीं होती है, इनकी आगे की कापियां चेक नहीं होती। उसके बाद में ये 2 पेपर हो गए। उसके बाद में पहला पेपर लैंग्वेज का होता है, दूसरा इंग्लिश का। उसके बाद में होता है ऐसे, निबंध का पेपर होता है। निबंध का होता है 250 नंबर का होता है। फिर जीएस 1 का होता है, इसमें हिस्ट्री हिस्ट्री और जियोग्राफी वगैरह पूछा जाता है। और जीएस 1 का पेपर ये भी 250 का होता है। फिर पेपर थर्ड होता है और उसके बाद में ये जीएस 2 का होता है, इसमें पॉलिटी, आईआर वगैरह पूछा जाता है, शासन, गवर्नेंस वगैरह, तो ये भी 250 का होता है। उसके बाद में फोर्थ पेपर होता है जीएस 3, इसमें इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, तो ये भी 250 का होता है। उसके बाद में फिफ्थ पेपर होता है जीएस 4 होता है और इसमें इथिक्स पूछा जाता है। इथिक्स ये 250 नंबर का होता है। और उसके बाद में 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ऑप्शनल कोई सा भी एक सब्जेक्ट चुनना होता है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी, फिर सोशियोलॉजी, ऐसे कई सारी, एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट चुनना होता है। वो 500 नंबर का होता है। 2 पेपर होते हैं उसमें, 250-250 के। तो उसके बारे में पूछा जाता है। ये होता है ऑप्शनल पेपर, ये हो गया। उसके बाद में इंटरव्यू होता है 275 नंबर का, 275 नंबर का। तो ये भी हम टोटल देखते हैं नंबर कितना हो गया। ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, इनके नंबर ऐड नहीं होंगे, इनके नंबर ऐड नहीं होते इन 2 पेपरों के। ये लैंग्वेज और इंग्लिश के पेपर के नंबर ऐड नहीं होते, नंबर सिर्फ इनके ऐड होते हैं। ऐसे के जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 और ऑप्शनल के, तो इनके टोटल नंबर हो गए 500, 500, 1000, 1000 हो गए, 1200, 1250 और 500, 1750, 1750 नंबर हो गए, 1750। और उसमें से दो, उसमें उसके बाद 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो ये हो जाते हैं 2 और 0 और 2, 2025 नंबर का टोटल होता है। और इसी में से यूपीएससी का फिर फाइनल जो रिजल्ट आता है, उसमें इसमें से कट ऑफ जाता है, जो कि 50% या 55%, 60% के लगभग जाता है। 1000 या 1100-1200 तक के जाता है, लगभग इतना जाता है यूपीएससी का कट ऑफ। और तो हमने देख लिया, सबसे पहले प्री होता है, प्री में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सी सेट। उसके बाद में मेंस होता है, तो ये मेंस के 9 पेपर होते हैं, लिखित होते हैं, इनमें लिखना होता है और इनका टाइमिंग 3 घंटे होता है लिखने का। उसके बाद में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, जो कि जनवरी फरवरी वाले मंथ में होता है। तो ये हमने यूपीएससी के बारे में सामान्य जानकारी देख ली। अब देखते हैं आगे, जैसे प्रारंभिक परीक्षा के उसके बारे में कुछ जानकारी, जो अभी प्रीलिम्स होगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे दोनों ही प्रश्न पत्र बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव होंगे। एक प्रश्न होगा, उनके 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऐसा होगा, ये पैटर्न होगा। और उसके बाद में सिविल सेवा परीक्षा में अध्ययन पेपर, जिसके लिए 33% अंक, मतलब 66, जो सेकंड पेपर होता है उसमें 66 नंबर, 33% नंबर लाने पड़ते हैं। इसमें जो जीएस का सी सेट वाला पेपर होता है, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 80। और जो जीएस वाला होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। पाठ्यक्रम संबंधी विवरण इसमें दिया होगा। उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र
स्वयं लिखने होंगे। मतलब जिसने फॉर्म भरा वही जाएगा, किसी और को या किसी अन्य को साथ में नहीं ले जा सकता, या किसी कोई अन्य नहीं दे सकता वो एग्जाम। ये तो इसके आगे हम देखेंगे जो ये उसका सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, जीएस वाले का। जीएस 1 जो है उसका सिलेबस है। क्या क्या पूछा जाएगा? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, करंट अफेयर जो नेशनल लेवल के हैं और इंटरनेशनल लेवल के जो देश में घटा हुआ सब करंट अफेयर वो पूछा जाएगा। उसके बाद भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भारत का पूरा इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी भारत में अभी तक आजादी के लिए जितने भी आंदोलन हुए वो सब पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, मतलब भारत का भी भूगोल, विश्व का भूगोल, और ये प्राकृतिक भी होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से। भारतीय राजतंत्र, शासन शासन और संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, ये गरीबी, समावेशन, जनसंख्या, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के में की गई पहल, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन, सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक है, सामान्य विज्ञान, जीएस पूछा जाएगा। ये सब होंगे जीएस 1 का जो पेपर होगा उनमें इतना सिलेबस होगा, ये पूछे जाएंगे। और उसके बाद में जो सी सेट का है उसमें पूछे जाएगा बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, बोधगम्यता कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल पूछी जाएगी, लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पूछा जाएगा। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी। फिर उसके बाद में आधारभूत संख्यायन, बेसिक न्यूमरेसी पूछी जाएगी। और संख्या, उनके संबंध, विस्तार क्रम, ये 10वीं के लेवल का पूछा जाएगा। आंकड़ों का निर्वचन, डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा। उसमें चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़े की पर्याप्तता, ये भी 10वीं के लेवल का होगा। और ये जो पेपर होगा सेकंड पेपर, ये 33% मार्क्स लाने होंगे, ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, ये नीचे लिखा हुआ है। और ये ऑब्जेक्टिव होगा, विकल्पी होगा। और इसमें ऐसा नहीं कि किसी ने एक पेपर दे दिया और दूसरा नहीं दिया, ये या पहला पेपर दे दिया और दूसरा नहीं दिया, या दूसरा दे दिया और पहला नहीं दिया, दोनों देंगे जब ही योग्य माने जाओगे आप, कॉपी चाहिए होगी, नहीं तो अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा। और ये जो प्रीलिम्स होगी अभी इस बार की 2023 की, उसके ये सेंटर है, ये ये सेंटर है। तो ये हो गया हमारा यूपीएससी के बारे में सामान्य जानकारी। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।